वालेकुम एंड वेलकम क्लास में हूँ आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.1 की क्लास नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 7। दिस एग्जांपल इंटायरली एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल बिकॉज ऑफ ये रिलेट करेगी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। जिसको ये एग्जाम्पल नहीं आती उसको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी समझने में क्वेश्चन नंबर 1, और जिसे ये आती है उसे तो बस देखते ही समझ आ जाएगी क्वेश्चन करना कैसे। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा इसको समझने में। एंड आई एश्योर यू जैसे ही आप इस एग्जांपल को समझ लोगे, आप एक्सरसाइज ओपन करना, क्वेश्चन नंबर 1 को सामने रख के सॉल्व करना, चुटकी में आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। आई एश्योर यू कि आप कर लोगे लिटरली, क्योंकि इतनी ईजी है यार ये करना। क्या देखो लिखा गया, डज दी सेट, एग्जाम्पल में लिखा है, ये एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है। ओके, सो डज दी सेट 1 - 1, ये एक सेट है 1 एंड -1 पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमने प्रूव करना है कि क्या ये जो सेट है, ये जो सेट हमने लेट कर लिया ऐसे नेम से 1 एंड -1, ये पोज करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, पहले हमें स्टोरी समझ आनी चाहिए। ये पोजेस वर्ड का क्या मतलब है, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। देखो सादी सी बात है कि अगर हमें एक सेट मिलता है और सेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एलिमेंट्स। या अगर हम उन एलिमेंट्स पे एडिशन परफॉर्म करते हैं, आपस में एडिशन परफॉर्म करते हैं उस सेट की एलिमेंट्स के, तो जो आंसर आता है अगर वो उसी सेट के अंदर ही है तो उसे हम कहेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को पोज कर रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उन्हीं दोनों को और आंसर जो आता है वो उसी सेट में से आता है तो हम कहेंगे कि ये पोज कर रहा है। समझ नहीं आई, ठीक है, करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट मिलता है, एक सेट मिलता है 1, 2 एंड 3। मैं ये कहता हूँ कि क्या ये जस्टिफाई करता है कि इसको मैं अगर ऐड करूँ, तो देखते हैं इनको ऐड करने का तरीक़ेकार क्या है। बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, आपने ये टेबल का वे याद रखना है क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ। हमने देखना है हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, इधर भी लिख लेने हैं, इधर भी लिख लेने हैं, सिंपल, ठीक है। अब हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से ऐड करके देखना है। फॉर एग्जांपल 1 + 1 2, 1 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसी तरह 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 5 और 2 + 3 5, 3 and 1 4, 3 और 2 5, 3 and 3 6। सो दो नाउ आंसर्स आर, आपके जो आंसर्स आए हैं वो ये है ना। अब इन आंसर्स को हमने देखना है कि क्या ये जो आंसर्स आए हैं ये बिलोंग करते हैं इस सेट से। सिंपल सी स्टोरी है। देखो हमने क्या किया, इन एलिमेंट्स को टेक किया और इनके आंसर्स निकाले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी सेम स्टोरी है, वो मैं समझा दूंगा, नॉट अ बिग डील। आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, डोंट वरी। बस इसको ठीक से समझ लो कि है क्या, मैं बता क्या रहा हूँ। क्वेश्चन तो 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। ये जो आंसर्स आए हैं, क्या ये सारे के सारे नंबर मौजूद हैं इस सेट में? अगर नहीं तो हम कहेंगे नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लाई करके भी अगर आंसर नहीं आता तो हम कहेंगे नो क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप सो स्टोरी समझ आ रही। तो क्यों ना इसको करके देखें, चलें इसको करके देखते हैं। ये जो मैंने आंसर लिखे हैं मैं इनको रेज कर देता हूँ और हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। करने का तरीक़ेकार वही है, हमने लाइंस लगाई, देखा 1 - 1 1 - 1 लिख लिया इनको। अब इनको सॉल्व करते हैं। ऐड है ना, 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 - 1 -2। अब इन नंबर्स को हमने देखना है, ये जो नंबर आए हैं क्या ये नंबर जो हैं ये मौजूद है सेट में? नहीं मौजूद, तो हम लिखेंगे क्या, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी टेबल, इस टेबल से ये क्लियर होता है, गिवन दिस सेट विच हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप सो स्टोरी समझ आ रही, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला करेंगे तो और बेटर समझ आ जाएगी। ऑलराइट, अब मल्टीप्लाई वाले को भी समझ लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर वही कि यहाँ पे मैंने एडिशन का साइन डाला था, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाला है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करके देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ जाएगा। ऑलराइट, सो 1 1 द 1, 1 को -1 से करेंगे तो -1, फिर यहाँ नीचे आगे -1 1 द -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1। ऑलराइट, सेट हमारा क्या है जो सामने हमने लिखा हुआ है 1 एंड -1। ऑलराइट, अब जो हमारे आंसर्स आए हैं, या दीज आर आवर आंसर्स फ्रॉम, क्या ये चारों की चारों वैल्यूज इसमें मौजूद हैं? मौजूद है। देखो 1 या -1 यस, -1 यस, +1 यानी कि 1 यस, मौजूद है। So these values are belong from this table. That's why we can be able to write it. It is clear from the table given set which has closure property with respect to multiplication. कि अगर आप इसको as a table लिख लो, with respect to addition भी चेक करो, with respect to multiplication भी चेक करो, तो अगर ये जो आंसर्स आते हैं ये उसी सेट के अंदर से आए हैं, यानी वो वैल्यूज़ 2 और -2 अगर इसमें मौजूद होते,
2 और -2 मौजूद होते तो हम कहते क्लोजर, हम कह देते विच हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मौजूद नहीं है तो हमने कहा विच हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ये आंसर जो आए हैं ये मौजूद है ना, ठीक है, तो हमने लिख दिया विच हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ना आते तो हम लिख देते विच हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ गया हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खुद करने की कोशिश करो। सेम बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई ख़ास चीज़ें नहीं, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। सेम टेबल बनाना है और उसको सॉल्व कर लेना। बाकी मैं तो हेल्प करूँगा ही, मैं तो करवाऊँगा ही, लेकिन बेटर ये है कि मेरे करवाने से पहले आप खुद कर लो या तो आप इंशाल्लाह कर पाओगे, डोंट वरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।